اور यूक्रेन की जंग में अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादी जीत रहे हैं या फिर रूस का पलड़ा भारी है? इस सवाल का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही दे, लेकिन अभी फिलहाल यूक्रेन रूस, अमेरिका, नेटो या मगरिब के नित नए हथियारों की तजर्बागाह बनता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर रूस की बात करें तो उसकी जानिब से एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से सुखोई 57 फैलन लड़ाका तैयारों ने मैदान जंग में जौहर दिखाए, जो कि किसी भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की पहली बार जंग में शिरकत कही जा सकती है। इसी तरह रूस की जानिब से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा भी किया गया, जो आलमी तारीख में पहली बार मैदान जंग में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल था। इसी तरह रूस की जानिब से सुपरसोनिक वेपन के इस्तेमाल की बात भी की गई, जो दर हकीकत उसी बैलिस्टिक मिसाइल का एक वर्जन कहा जा सकता है। हाल ही में रूस के जंगी बहरी जहाजों और लड़ाका तैयारों ने बहेरा रोम के मशरकी हिस्से में एक तरबियती मशक के दौरान हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। बहेरा रोम में बैनुल-अक़वामी पानियों के दरमियान रूसी बेड़े की जानिब से जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। खास तौर पर अमेरिका, नेटो और उसके वेस्टर्न एलाइज के लिए तो ये खुल्लम खुल्ला पैगाम और रूस की जंगी सलाहियतों का भरपूर इजहार है। इन मशकों में रूसी बहरिया के 1000 से ज्यादा सेलर्स, एविएटर्स, 10 बहरी जहाजों और उनके मुआविन जहाजों के साथ 24 तैयारों और एक साहली मिसाइल बैटरी शामिल थी। रूसी वजारत दिफा के दावे की बात की जाए तो इन मशकों में एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ने भी हिस्सा लिया। रूसी बहरिया के कमांडर इन चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेफ ने इन मशकों की निगरानी की। रूसी वजारत दिफा बाज़ाब्ता तौर पर कह चुकी है कि इन जंगी मशकों के दौरान उन जदीद तरीन हथियारों का पेचीदा या कॉम्प्लेक्स वॉर सिनेरियोज में इस्तेमाल किया गया, जो कि हाल ही में रूसी बहरिया और फिजाइया के लिए बनाए गए हैं। इन मशकों में रूसी बहरिया के मिसाइल फ्रिगेट एडमिरल गोरिशकोव और एडमिरल गोलोफ्को ने हाइपरसोनिक जिरकून मिसाइल भी दागे। इसी तरह डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज नोवरोसिस्क ने भी समुद्री हदफ पर अपने कैलिबर क्रूज मिसाइल से निशाने लगाए। मशकों के इख्तिताम पर मिग 31 लड़ाका तैयारों से किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का मुजाहरा किया गया। इसी तरह एक साहिली समुद्री बैटरी से ओनेक्स क्रूज मिसाइल भी दागे गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक तमाम मुकर्ररा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इन 3 रोजा मशकों के दौरान रूसी अफवाज ने तोपखाने की फायरिंग, टॉर्पीडो दागने, बम्बार्डमेंट की मशक के साथ आबदोज चिकन जंगी हिकमत अमली का भी मुजाहरा किया। रूस का सरकारी मौकफ यही है कि ये मशकें बैनुल-अक़वामी कानून, उसूलों और रूस और दीगर ममालिक के दरमियान समुंदर और हवा में हादसात की रोकथाम के मुआहिदों के मुताबिक की गई हैं। लेकिन रूस की जानिब से नए बैलिस्टिक मिसाइल हमले और हालिया जंगी मशकें यूक्रेन तनाज़े पर कई मुमकिना असरात मुरत्तब कर सकती हैं। इनसे सबसे पहले तो इलाकाई कशीदगी में इजाफा हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादी खास तौर पर नेटो इन मशकों को एक मुमकिना खतरे के तौर पर देख सकते हैं। मगरबी ममालिक के रद्द अमल की बात करें तो नेटो या यूरोपीय यूनियन अपने पिछवाड़े में मशकें करने पर रूस पर मजीद पाबंदियां आयद कर सकते हैं, या फिर यूक्रेन को मजीद फौजी इमदाद भी फराहम की जा सकती है, जिसमें हथियारों की सप्लाई के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी शामिल हो सकती है। रूस और मगरबी ममालिक के सिफारती ताल्लुकात गुज़िश्ता कई बरस से कुछ खास अच्छे नहीं, लिहाजा उनमें मजीद बिगाड़ की तवक्को की जा सकती है। एक बड़ा अहम खतरा जंग का दायराकार वसी होने का है। इन मशकों या हथियारों के इस्तेमाल से दीगर हमसाया ममालिक खास तौर पर पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक की रियासतें अपनी दिफाई हिकमत अमली को मजीद मजबूत बना सकती हैं। आलमी मईशत की बात करें तो यकीनी तौर पर खित्ते में कशीदगी की वजह से तेल और गैस की आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हो सकता है। खास तौर पर यूरोप, जो कि काफी हद तक रूसी तवानाई पर इन्हिसार करता है, मजीद मुतासिर हो सकता है।